हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश कुमार और आज मैं बात करूँगा स्टैटिस्टिकल फार्मूलेज़ के बारे में, जिसमें टोटल 110 फार्मूले हैं। 110 फार्मूलेज़ को रिकॉर्ड करने में थोड़ी सी टाइमिंग भी लगी है और वीडियो भी थोड़ी लंबी हो गई है। पेशेंसली बने रहें लास्ट तक। तो मैं अभी आपको ले चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। वन बाई वन फार्मूलेज़ को लगाते हैं। ओके, तो चलते हैं फर्स्ट फार्मूले की तरफ। फर्स्ट फार्मूला है एवरेज डेविएशन, AVE returns the average of the absolute deviation of data points from their mean. Argument can be numbers or names, array or reference that contains numbers. Okay, फॉर्मूला लगा देते हैं स्टैटिस्टिकल इसमें डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, भले स्टैंडर्ड डेविएशन लगाएंगे ना, DEV। एक सेकेंड, वी हैव टू वॉच इट द फॉर्मूला अगेन। AVE DEV ये सभी नंबर सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर। ये इसका एवरेज डेविएशन आ गया। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पर। नेक्स्ट फार्मूला है एवरेज रिटर्न्स द एवरेज अरिथमेटिक मीन्स ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट विच कैन बी नंबर्स और नेम्स, एरे और रेफरेंस दैट कंटेंस नंबर्स। ओके, ये सभी वैल्यूज़ हैं, इनका हम एवरेज देखेंगे फॉर्मूले के थ्रू। PERAGE एवरेज, सभी नंबर्स को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद, एंटर। 4.5556 ये इसका एवरेज आ गया। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पर। नेक्स्ट फार्मूला है एवरेज ए रिटर्न्स द एवरेज अरिथमेटिक मीन ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट इवेल्युएटिंग टेक्स्ट एंड फॉल्स इन आर्ग्यूमेंट एज 0, ट्रू इवेल्युएट एज 1। आर्ग्यूमेंट कैन बी नंबर्स, नेम्स, एरे और रेफरेंसेस। जैसे मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी, लेकिन फिर भी ये इसमें एवरेज ए में काउंट करेगा, काउंट करके ही एवरेज देगा। फॉर्मूला लगाते हैं RAGE। सभी को ही कल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये 4.33 कि इसने क्या है, नंबर ऑफ काउंटिंग में इसको भी काउंट कर लिया है, नो वैल्यू इसको भी। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। एवरेज इफ फाइंड एवरेज अरिथमेटिक मीन फॉर द सेल स्पेसिफाइड बाय गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया। इसमें क्या है, कोई भी हम एक कंडीशन दे देंगे, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसमें सम निकालेंगे। फॉर्मूला लगाते हैं एवरेज इफ, ये रेंज दे दी। अब इसमें क्या है, हम एक कंडीशन दे देते हैं कि मोर लेस देन 4 होगा, और लेस देन और इक्वल टू 4 होगा, उसका हमें सम एवरेज चाहिए। इस पूरी वैल्यूज़ में 4 और 4 से कम की वैल्यूज़ का हमें एवरेज निकालना है। ठीक है, ये कंडीशन दी हुई है, तो इसमें 3.25 आ गया। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। एवरेज इफ फाइंड एवरेज अरिथमेटिक मीन फॉर द सेल स्पेसिफाइड बाय गिवन सेट ऑफ कंडीशंस और क्राइटेरिया। इसमें क्या है, एक से अधिक कंडीशंस हमें देनी होती हैं सम इसमें, और उसमें हम फॉर्मूले के थ्रू इसका एवरेज देखेंगे। फिर AVERAGE एवरेज इफ, जैसे हमने एवरेज की रेंज ये दे दी, सेलेक्ट कर ली, उसके बाद में क्राइटेरिया की रेंज देनी है, क्राइटेरिया की रेंज में इसको दे दिया। ठीक है,
सिटी नेम दे दिए। अब इसमें फर्स्ट क्राइटेरिया मांग रहा है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया हम दे देंगे अलवर। ओके, क्राइटेरिया रेंज 2, सेकंड क्राइटेरिया की रेंज क्या रहेगी, ये रही रेंज। सेकंड क्राइटेरिया रेंज में कंडीशंस, कीमत, जहाँ जहाँ कीमत है उस रो का टोटल चाहिए हमें। ओके, मतलब एवरेज चाहिए। अब इसमें दो जगह अलवर अलवर ये कीमत आ रहा है 4 और 6 10, 10 का एवरेज होता है 5, तो ये एवरेज में 5 उठा के दे दिया दो कंडीशंस पर। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है बीटा डॉट डिस्ट रिटर्न्स द बीटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ओके, फॉर्मूला लगाते हैं, बीटा डॉट DIST एक्स की वैल्यू हमने दे दी 2, अल्फ़ा भी 2 दिया, बीटा 9, क्युमुलेटिव में ट्रू दे दिया, लिखना ही पड़ेगा, ट्रू वैल्यू A और ये वैल्यू B। ओके, ये 0.989258 आ गया। अगर मैं इसकी सेम प्रोबेबिलिटी अगर फॉल्स में देखूंगा तो इसमें अपना वैल्यू चेंज हो जाएगी, फॉल्स के लिए आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, फॉल्स एंटर 0.08। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है बीटा डॉट INV, बीटा इन्वर्स भी बोलते हैं इसको, रिटर्न्स द इन्वर्स ऑफ द क्युमुलेटिव बीटा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ओके, यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, डॉट INV, ये प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी, ये अल्फ़ा बीटा ए वैल्यू एंड बी, एंटर, ये 2 आ गया इसका इन्वर्स। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है बिनोम डॉट डिस्ट रिटर्न्स द इंडिविजुअल टर्म बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी। बिनोम डॉट डिस्ट फॉर्मूला लगाते हैं, नंबर्स ट्रायल प्रोबेबिलिटी, ये फॉल्स डालते हैं, फेल होने की कितनी प्रोबेबिलिटी रहेगी, 0.075। ओके, और इसको अगर ट्रू में चेक करते हैं तो 0.153। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। बिनोम डॉट डिस्ट डॉट रेंज रिटर्न द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ट्रायल रिजल्ट यूजिंग ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, बिनोम डॉट डिस्ट डॉट रेंज, टोटल ट्रायल 48, प्रोबेबिलिटी 60%, नंबर्स 25, देन ओके 0.06। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है बिनोम डॉट INV रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू फॉर विच द cumulative binomial distribution is greater than or equal to a criterion value। इसको बिनोम इन्वर्स भी बोलते हैं, बिनोम। ओके, बाइनोमियल इन्वर्स। फॉर्मूला लगाते हैं,
binom.inv, total trials 48, probability 0.6, अल्फ़ा 0.8, ये 32 आना चाहिए, 32। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है CHISQ.DIST रिटर्न्स द लेफ्ट टेल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ द CHI स्क्वायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये इसमें वैल्यू दी हुई है एक्स, डैग फ्रीडम और कम्युलेटिव। कम्युलेटिव में फॉल्स और ट्रू ही आता है। फॉर्मूला लगाते हैं, एक सेकेंड। फॉर्मूला लगाते हैं CHISQ.DIST कोष्टक स्टार्ट, एक्स की वैल्यू ये आ गई और डैग फ्रीडम ये आ गया। कम्युलेटिव में ट्री और फॉल्स, इसमें फॉल्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं। 0.30265 इसकी वैल्यू आ गई। और यहीं पर अगर ट्रू करते हैं तो ट्रू की वैल्यू इसमें शो कर देगा 393469। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फार्मूला है CHISQ.DIST.RT रिटर्न्स द राइट टेल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ द CHI स्क्वायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इसमें मैंने एक्स की वैल्यू दे दी और डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग हम CHIRT फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम 50, 0.999801। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फार्मूला है CHISQ.INV रिटर्न्स द इनवर्स ऑफ द लेफ्ट टेल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ द CHI स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। फार्मूला लगाते हैं CHISQ.INV, प्रोबेबिलिटी आ गई, ये फ्रीडम आ गई 4.64। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पर। नेक्स्ट फार्मूला है CHISQ.INV.RT रिटर्न्स द इनवर्स ऑफ द राइट टेल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ द CHI स्क्वायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, फार्मूला लगाते हैं प्रोबेबिलिटी डैग फ्रीडम और यहाँ पर इन्वर्स आ गया उसका CHIINV का RT आ गया। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फार्मूला है CHISQ.TEST रिटर्न्स द टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस द वैल्यू फ्रॉम द CHI स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द स्टैटिक एंड द अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये मैंने एक्चुअल डेटा और एक्सपेक्टेड डेटा लिए हुए हैं, इनके लिए हम कैलकुलेट करेंगे, टेस्ट करेंगे इसको। एक्चुअल रेंज और ये एक्सपेक्टेड रेंज। ओके, एंटर, ये आ गई इसकी वैल्यू। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। कॉन्फिडेंस डॉट नॉर्म रिटर्न्स द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर ए पॉपुलेशन मीन यूजिंग ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये पॉपुलेशन हुआ, इसमें फॉर्मूले लगा करके हम इसकी कॉन्फिडेंस लेवल निकालेंगे। ठीक है, सीधा फॉर्मूला वहीं से उठा लेते हैं। अल्फ़ा स्टैंडर्ड डेविएशन 15,000, साइज 500, एंटर। 1261 इज द कॉन्फिडेंस लेवल, 0.675 ऑल्सो। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर।
नेक्स्ट फॉर्मूला है कॉन्फिडेंस डॉट टी रिटर्न्स द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर ए पॉपुलेशन मीन यूजिंग ए स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, फॉर्मूला लगाते हैं। अल्फ़ा 0.06 दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन 2, साइज 90, एंटर। 0.401624 वैल्यू आई। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है CORREL कोरेल रिटर्न्स द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू डेटा सेट्स। ओके, फॉर्मूला लगाते हैं। - 0.894142। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है काउंट द नंबर ऑफ सेल इन ए रेंज दैट कंटेन्स नंबर्स। इसमें क्या है, मैं कितनी भी रो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक सेकेंड, COUNT काउंट, मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ 3 और 2 5, लेकिन इसमें जो नंबर्स हैं उन्हीं को काउंट करेगा ये फार्मूला और बताएगा कि कितनी रो सेलेक्टेड है। ये 3 रो सेलेक्टेड है, इसमें 3 में ही नंबर है, बाकी में नंबर नहीं है। अगर इसमें भी नंबर एंट्री कर देते हैं कुछ भी तो इसको भी ये इंक्लूड कर लेगा। ओके, इस तरीके से। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है काउंट ए काउंट्स द नंबर ऑफ सेल इन ए रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। इसमें भी नंबर ऑफ सेल काउंट करेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, ये दोनों एक जैसे हैं। काउंट ए और एक केवल काउंट। ठीक है, इक्वल टू COUNT काउंट। अब इसमें क्या है, दोनों में 3 दिखा रहा है, लेकिन मैं जैसे ही इसमें कोई डॉट या कुछ भी डालता हूँ तो ये 2 ही शो करेगा, जबकि इसमें अगर मैं डॉट डालता हूँ तो ये 3 के 3 ही शो करेगा। मतलब इसमें कोई भी एरर वैल्यू आ गई तो उस एरर वैल्यू को रिमूव करके काउंट करता है, जबकि इस काउंट ए के अंदर कोई भी कुछ भी अगर डला हुआ है सेल में तो उसको काउंट करके नहीं दिखा देगा, इस तरीके से। अब इसमें चाहे वाले से कुछ भी एरर वैल्यू कुछ भी डाल दो, नहीं काउंट करेगा। लेकिन इसके अंदर जैसे ही अगर रिमूव कर दूंगा तो काउंट उसको हटा देगा काउंटिंग में से, और कुछ भी अगर एरर वैल्यू या कुछ भी डाल दो तो उसमें काउंट कर लेगा। यही डिफरेंस है दोनों में। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है काउंट ब्लैंक काउंट्स द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स इन ए स्पेसिफाइड रेंज ऑफ सेल। ये ओनली एम्प्टी सेल्स को ही काउंट करेगा। फॉर्मूला लगाते हैं, काउंट ए लग गया, काउंट ब्लैंक ये मैंने सेलेक्ट किया। इसके अंदर केवल एक एम्प्टी है, बाकी सब में डेटा है, तो केवल एक ही शो करेगा। अब जैसे मैं इसमें से किसी से में से भी डेटा हटा देता हूँ तो काउंट करके दे देगा हमें। मतलब जो भी एम्प्टी सेल्स होंगी उनको दिखा देगा सेलेक्टेड रेंज के अंदर। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है काउंट इफ काउंट द नंबर ऑफ सेल्स विद इन ए रेंज दैट मीट द गिवन कंडीशन। ओके, फॉर्मूला लगाते हैं, काउंट इफ, ये हमने एक रेंज दे दी। इसमें हमें सेलेक्ट करना है कुछ भी, ओनियन दे देते हैं। ओनियन कितनी बार आया है इसमें शो कर देगा, 3 टाइम्स आया है। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है काउंट इफ्स
काउंट्स द नंबर ऑफ सेल स्पेसिफाइड बाय गिवन सेट ऑफ कंडीशंस और क्राइटेरिया। ओके, मैं लगाता हूँ काउंट इफ सेलेक्ट रेंज, ये सेलेक्ट किया, इसके अंदर सर्च करना है मुझे ओनियन। दूसरी कंडीशन के लिए रेंज सेलेक्ट करनी है, और इसमें मुझे सर्च करना है ग्रेटर देन 3। अब इसमें क्या होगा, जो भी इस वैल्यू में 3 से जो एबव होगा उसी में ओनियन कितनी बार आ रहा है बस वही शो करेगा। जैसे 2 टाइम्स आया है, जैसे ओनियन 3 से एबव, ये लोअर है, ये एबव है और ये भी एबव है, तो ये 2 टाइम्स उन्होंने ओनियन शो कर दिया। एक्सेल ने 2 टाइम्स ओनियन को शो किया इसलिए। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फार्मूला है कवरियंस डॉट पी रिटर्न्स द पॉपुलेशन कवरियंस द एवरेज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ और ईच डेटा पॉइंट पेयर इन 2 डेटा सेट्स। ओके, फार्मूला लगाते हैं, वहीं से उठा लेते हैं सीधा फार्मूला, टाइप नहीं करना पड़ेगा। फर्स्ट एरे और दिस वन इज सेकेंड एरे, -0.0014 ओके। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है कवरियंस डॉट एस। नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है कवरियंस डॉट एस रिटर्न सैम्पल कवरियंस द एवरेज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ फॉर ईच डेटा पॉइंट पेयर इन 2 डेटा सेट्स। ये 2 एरेन के बीच में जो डेटा पॉइंट का कवरेज रहता है, डिफरेंस डेविएशन, उसको दिखा देता है। ओके, फॉर्मूला लगा देते हैं, यहीं से ले लेते हैं फॉर्मूला। जैसा इसमें बता रहा है कि ईच डेटा पॉइंट पेयर इन 2 डेटा सेट्स, मतलब 2 एरे के डिफरेंस को ये शो करेगा। वहीं से लगाता हूँ मैं। फॉर्मूला ले लिया, फर्स्ट एरे एंड सेकेंड एरे, -3.41667। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है DVHQ रिटर्न द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ डेटा पॉइंट फ्रॉम दियर सैम्पल मीन। ओके, DVHQ ये नंबर्स, ये आ गया 28.75। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है एक्सपोन डॉट डिस्ट रिटर्न्स द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर्मूला लगाते हैं एक्स लैम्बडा कुमुलेटिव में ट्रू और फॉल्स। ट्रू में 1 दिखा दिया इसने। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है एफ डिस्ट रिटर्न्स द लेफ्ट चाइल्ड एफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिग्री ऑफ डाइवर्सिटी फॉर 2 डेटा सेट्स। ओके, फॉर्मूला लगाते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स डेक फ्रीडम 1 डेक फ्रीडम 2 और एक कुमुलेटिव में ट्रू फॉल्स कुछ भी दे सकते हैं हम।
उसी हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल देगा 0.99979। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। एफ डिस्ट आर टी रिटर्न्स द राइट टेल्ड एफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिग्री ऑफ डाइवर्सिटी फॉर 2 डेटा सेट्स। फॉर्मूला लगाते हैं एक्स डेक फ्रीडम 1 डेक फ्रीडम 2 एंटर 0.00021। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है एफ इनवर्स रिटर्न्स द इनवर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इफ पी इक्वल टू एफ डॉट डिस्ट मल्टीप्लाई एक्स देन एफ डॉट इनवर्स इक्वल टू एक्स। ओके, एफ इनवर्स प्रोबेबिलिटी डेक फ्रीडम 1 डेक फ्रीडम 2 एंड एंटर। दिस इज द वैल्यू 2.02782। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है एफ इनवर्स आर टी रिटर्न्स द इनवर्स ऑफ द राइट टेल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इफ पी इक्वल टू एफ डॉट डिस्ट डॉट आर टी एक्स वैल्यूज आ गई देन एफ डॉट इनवर्स आर टी कोष्टक में पी नंबर्स हो गए इक्वल टू एक्स। फॉर्मूला लगाते हैं एफ इनवर्स आर टी प्रोबेबिलिटी डेक फ्रीडम 1 डेक फ्रीडम 2 0.56109। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है एफ टेस्ट returns the result of an F test the two-tailed probability that the variances in array 1 and array 2 are not significantly different। ओके, फॉर्मूला लगाते हैं एफ टेस्ट का array 1 and array 2 एंटर। दिस इज द वैल्यू 0.875। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है फिशर ये रहा फिशर रिटर्न्स द फिशर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इसको फिशर में ट्रांसफॉर्म कर देगा वैल्यू को 0.88 को कन्वर्ट कर देगा 1.37577 वैल्यूज इसकी। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है फिशर इनवर्स रिटर्न्स द इनवर्स ऑफ द फिशर ट्रांसफॉर्मेशन इफ वाई इक्वल टू फिशर एक्स देन फिशर इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स। ओके, 0.70642। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है फोरकास्ट डॉट ETS रिटर्न द फोरकास्टेड वैल्यू फॉर ए स्पेसिफिक फ्यूचर टारगेट डेट यूजिंग एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। फॉर्मूला लगाते हैं टारगेट डेट में ये फर्स्ट वन दे देते हैं वैल्यू में ये सेलेक्ट कर लेते हैं सभी वैल्यूज़ जो पिछले एक साल में आई हुई हैं। टाइमलाइन ये पूरी ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट मंथ की जो सेल होगी 498.8653 ये फोरकास्टेड वैल्यू हो गई। ओके, दिस इज ए फोरकास्टेड वैल्यू। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। forecast.ets.confident। ओके, फॉर्मूला लगाते हैं टारगेट डेट में हम 13 मंथ में देखेंगे। वैल्यूज़ में पिछले 12 महीने की जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को देंगे। टाइमलाइन में लास्ट 12 मंथ्स। ओके, कॉन्फिडेंट लेवल में
0 से 0.95 तक दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं, लेकिन हम इसमें देंगे 0.1। ओके और ओके। वैल्यू आ गई 10.85014। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। forecast.ets.seasonality returns the length of the repetitive pattern Microsoft Excel detect for the specified time series। जैसे ये सीरीज दी हुई है 8 महीने की, वैल्यूज दे देते हैं इसमें, ये वैल्यूज हो गई, टाइमलाइन दे देते हैं, ये टाइमलाइन हो गया। ओके, ये आ गया 3 आंसर। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है forecast.ets.stat। ओके, फॉर्मूला लगाते हैं, वैल्यूज़, ऑल वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं, टाइमलाइन, ये टाइमलाइन हो गई, स्क्रिप्ट की टाइप 4 दे देते हैं, ओके एंटर। 40.17% है इसकी स्टैट। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है लीनियर, forecast.linear। इसमें देखेंगे लीनियर कितना है। एक्स की वैल्यू एक बार दे देते हैं, यहाँ पे कुछ भी दे देंगे, नॉन वाई एक्सिस टाइमलाइन दे दिया, नॉन एक्स एक्सिस ये वैल्यू दे दी, और यहाँ पर 484। तो ये अगर लीनियरिटी अगर देखेंगे तो 1.535442 आया है इसका। अगर मैं x की वैल्यू को अगर बढ़ाता हूँ तो लीनियरिटी भी बढ़ जाएगी उसी क्रम में, 585 तो 3.37। इस तरीके से इसकी लीनियरिटी चेक कर सकते हैं हम फोरकास्ट वैल्यू की। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी। कैलकुलेट हाउ ऑफ्टन वैल्यूज अकर विद इन ए रेंज ऑफ वैल्यूज एंड देन रिटर्न ए वर्टिकल एरे ऑफ नंबर्स हैविंग वन और वन मोर एलिमेंट देन बिन्स एरे। ओके, ये स्कोर हो गया और ये बिन एरे। फार्मूला लगाते हैं, फ्रीक्वेंसी, डेटा एरे और बिन्स एरे, एंटर। और इसको स्ट्रेच कर देंगे और 3 तक की वैल्यू आ रही है, 3 ही है, तो ये आ गई इसकी वैल्यू। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है गामा, रिटर्न्स द गामा फंक्शन वैल्यू। मैंने यहाँ पे 2.9 वैल्यू ली है, उसके गामा फंक्शन वैल्यू देखेंगे, GAMMA 1.827355, ये इसकी वैल्यू आ गई। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है गामा डॉट डिस्ट, रिटर्न्स द गामा डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर्मूला लगाएंगे, x 15 है, अल्फ़ा की वैल्यू हमने दे रखी है 8, बीटा की दे रखी है 3, और कुमुलेटिव में हम लिखेंगे ट्रू या फॉल्स, जो भी हमें ज़रूरत है वो लिख सकते हैं, और इसमें बाद में इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके करते 0.13332।
अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फार्मूला है गामा इनवर्स रिटर्न्स द इनवर्स ऑफ द गामा कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन इफ पी इक्वल टू गामा डॉट डिस्ट एक्स देन गामा डॉट इनवर्स पी इक्वल टू एक्स। इसका मतलब जो हमने 15 हमने वैल्यू दी थी वहाँ पर x की वैल्यू यहाँ प्रूफ की जगह अब हमने प्रोबेबिलिटी को लिख दिया वहाँ पर जो भी प्रोबेबिलिटी आई थी। और उसके बाद में हम इसका इन्वर्स लगाएंगे, देखते हैं वापस से जो वैल्यू पहले 15 थी यहाँ पर आती है या नहीं आती है। फॉर्मूला उठाएंगे वहीं से, गामा इनवर्स प्रोबेबिलिटी अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा ये आ गई 15। इसका मतलब ये इन्वर्स हो गया इसका। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। गामा एल एन रिटर्न द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ द गामा फंक्शन। फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स की वैल्यू 5 सेलेक्ट कर ली, 3.178054 वैल्यू आ गई इसकी। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। गामा एल एन डॉट प्रीसाइज रिटर्न्स द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ द गामा फंक्शन। फॉर्मूला लगाते हैं, सेम का ही देखेंगे कि प्रीसाइज में क्या आता है। दोनों में लगभग सेम आ रहा है, सेम ही है लगभग क्या है। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है गॉस रिटर्न 0.5 लेस देन द स्टैंडर्ड नॉर्मल कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर्मूला लगाते हैं, 0.341345 इसकी वैल्यू आई है। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। GEOMEAN मीन जियो मीन रिटर्न्स द जियोमेट्रिक मीन ऑफ एन एरे और रेंज ऑफ पॉजिटिव न्यूमेरिक डेटा। फॉर्मूला लगाते हैं, इसमें कोई एरर है, दोबारा लगाते हैं फॉर्मूला। जियो मीन एंटर, ये आ गई इसकी वैल्यू। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है ग्रोथ रिटर्न्स नंबर इन एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ट्रेंड मैचिंग नॉन डेटा पॉइंट्स। ये हमारे पास डेटा है, इसके लिए हम ग्रोथ देखेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे, GROWTH ग्रोथ नॉन वाई एक्सेस ये हुआ, नॉन एक्स एक्सेस ये एक्स ये हो गया, ये आगे 23,954.27 ग्रोथ। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है हार्मीन रिटर्न द हार्मोनिक मीन ऑफ इन डेटा सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स। फॉर्मूला लगाते हैं, ये सिलेक्ट कर लिया नंबर, इसका हार्मीन देखेंगे 3.902943 इसका हार्मीन आया। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है हाइप जियोम डॉट डिस्ट रिटर्न्स द हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन
ओके, फॉर्मूला लगाते हैं। सैंपल सक्सेस 1, नंबर ऑफ सैंपल साइज 5, पॉपुलेशन नंबर ऑफ सक्सेस 9, नंबर ऑफ पॉपुलेशन साइज पॉपुलेशन मतलब टोटल ये आ गई। कुमुलेटिव में ट्रू और फॉल्स होगा, तो मैं एक बार के लिए यहाँ फॉल्स लिख देता हूँ। तो वैल्यू क्या आती है 0.1915363। इसमें हम ट्रू भी दे सकते हैं, दोनों पर ही वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटरसेप्ट। कैलकुलेट्स द पॉइंट एट विच ए लाइन विल इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस बाय यूजिंग ए बेस्ट फिट रिग्रेशन लाइन प्लॉटेड थ्रू द अननोन एक्स वैल्यूज़ एंड वाई वैल्यूज़। इसमें क्या है, दो वैल्यूज़ हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। इसमें ये देखना है वाई एक्सिस एक्स एक्सिस कब काटेगा, कौन सी इंटरसेक्शन कहाँ बनेगा, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कौन सी जगह पर इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं। इंटरसेप्ट वाई एक्सिस, ये वाई की वैल्यू दे दी, और एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया 5.32459, ये वैल्यू आ गई इसकी, यहाँ पर जाकर के इंटरसेक्ट करेगी लाइन। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है KURT, कुर्ट, रिटर्न्स द कुर्टोसिस ऑफ ए डेटा सेट। ये डेटा सेट है, फॉर्मूला लगा देते हैं। ये डेटा सेट सेलेक्ट कर लिया, इसका कुर्टोसिस देखेंगे। कुर्टोसिस आया -1.50315। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है लार्ज, रिटर्न्स द KTH लार्जेस्ट वैल्यू इन ए डेटा सेट, फॉर एग्जाम्पल द 5th लार्जेस्ट नंबर। इसमें क्या है, जो भी हम एरे सेलेक्ट करेंगे उसमें लार्जेस्ट नंबर को ये आइडेंटिफाई करेगा। जैसे कि फॉर्मूला लगाता हूँ मैं, ये एरे मैंने सेलेक्ट कर लिया, इस एरे के अंदर सबसे बड़ी जो संख्या है, एक नंबर लार्जेस्ट नंबर है जो वो 9 है। अगर मैं यहाँ पर 1 टाइप करूँगा तो ये 9 को शो करेगा। ओके, ये आ गया 9। अगर यहीं पर अगर मैं चेंज करता हूँ कि सेकंड लार्जेस्ट नंबर क्या है, तो इसमें 2 को जैसे सेलेक्ट करता हूँ मैं, तो ये 7 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है लाइनेस्ट, रिटर्न स्टैटिस्टिक्स दैट डिस्क्राइब ए लीनियर ट्रेंड मैचिंग नॉन डेटा पॉइंट्स बाय फिटिंग ए स्ट्रेट लाइन यूजिंग द लीस्ट स्क्वायर मेथड। ओके, फॉर्मूला लगाते हैं। नॉन वाई एक्सिस, नॉन एक्स एक्सिस, यहाँ पे लॉजिकल वैल्यू में दे देते हैं फॉल्स। फॉल्स या ट्रू कुछ भी दे सकते हैं। 0.931298 वैल्यू आ गई इसकी। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। लॉगेस्ट, रिटर्न स्टैटिस्टिक्स दैट डिस्क्राइब एन एक्सपोनेंशियल कर्व मैचिंग नॉन डेटा पॉइंट्स। ओके, फॉर्मूला लगाते हैं। नॉन वाई एक्सिस, नॉन एक्स एक्सिस, लॉजिकल में फॉल्स, और ओके 1.291089 इसकी वैल्यू है। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है एल लॉन्ग नॉर्म डॉट डिस्ट रिटर्न्स द लॉन्ग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स वेयर एल एन एक्स इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, फॉर्मूला लगाते हैं। एक्स की वैल्यू ये आ गई, मीन 5 ले लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन में 1.5 ले लिया, कुमुलेटिव में ट्रू, यहाँ लॉजिकल देना होगा, ट्रू या फॉल्स जो भी है।
0.002044। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है लॉन्ग नॉर्म डॉट आई एन वी returns the inverse of the long normal cumulative distribution function of x where ln x is normally distributed with parameter mean and standard deviation। ओके, प्रोबेबिलिटी ये सेलेक्ट कर ली, मीन में ये आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन 1.5। ओके, नेक्स्ट 1.999835 इज द वैल्यू। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है मैक्स रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन ए सेट ऑफ वैल्यू, इग्नोर्स लॉजिकल वैल्यूज एंड टेक्स्ट। ओके, ये सेलेक्ट कर ली वैल्यू, इसमें लार्जेस्ट मैक्सिमम वैल्यू दिखा देगा, जैसे 7, मैक्स कितने तक है इसमें वैल्यू 7 तक है। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। मार्क्सा रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन ए सेट ऑफ वैल्यूज, डज नॉट इग्नोर लॉजिकल वैल्यूज एंड टेक्स्ट। इसमें क्या है, सो तो वही मैक्स वाली वैल्यू करेगा, लेकिन जो भी अगर लॉजिकल वैल्यू होगी उसको भी कंसीडर करेगा। जैसे मैं इसमें फॉर्मूला लगाता हूँ और फॉर्मूले के अंदर ये पूरी वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ इंक्लूडिंग ट्रू, देन इट शो 1, वाइल इसमें कोई भी 1 नहीं है डेटा, लेकिन इसमें ट्रू लिखा हुआ है। ट्रू का जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अगर कोई भी लॉजिकल 1 है तो वो कंप्लीट 1 है। ट्रू, अगर ट्रू जहाँ लिखा हुआ है वो टोटल 1 होता है। तो यहाँ ट्रू की वैल्यू 1 आ गई। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है मीडियन रिटर्न्स द मीडियन और द नंबर इन मिडिल ऑफ द सेट ऑफ गिवन नंबर्स। ओके, मीडियन आ गया 0.625। ओके, मीडियन और एवरेज दोनों अलग अलग हैं, ये मीडियन आया है, एवरेज इसका अलग होगा। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है मिनी, MIN रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट नंबर इन ए सेट ऑफ वैल्यू, इग्नोर लॉजिकल वैल्यूज एंड टेक्स्ट। ये एरे सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके अंदर मिनिमम वैल्यू फाइंड करेगा। जैसे इस एरे के अंदर मिनिमम वैल्यू है 1। अब इसमें कोई लॉजिकल लिखा होता है जैसे कि ट्रू है या फॉल्स है, उसको इग्नोर कर देगा। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। MINA returns the smallest value in a set of values, does not ignore logical values and text। ओके, सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसमें ट्रू लिखा हुआ है और ट्रू की वैल्यू 1 होती है, तो मिनिमम वैल्यू 1 शो करना चाहिए। 1 ही शो किया है क्योंकि ट्रू को भी ये कंसीडर कर रहा है। कोई भी लॉजिकल वैल्यू अगर डालेंगे तो उसको भी इसमें कंसीडर करेगा MINA में। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। मोड डॉट MULT returns a vertical array of the most frequently occurring or repetitive value in an array or range of data for horizontal array use, इक्वल टू ट्रांसपोज मोड डॉट मल्टी नंबर्स। ये हॉरिजॉन्टल है, जैसे वर्टिकल दिया हुआ है तो उसके लिए अलग। ये नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर।
एक और एरे सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ये लग गया फॉर्मूला। अभी मल्टी के लिए हम इसको नीचे स्ट्रेच कर देंगे, तो 2 और 6 इसमें बार बार आया हुआ है, रिपीटेटिव है। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। मोड डॉट SNGL returns the most frequently occurring or repetitive value in an array or range of data। इसमें सिंगल वैल्यू दिखाएगा, जैसे 2 इसमें बार बार आ रहा है तो फर्स्ट जो रिपीटेड होगा उसी को शो करेगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। NEGBINOM.dist returns the negative binomial distribution, the probability that there will be number of failures before the number of success with probability as probability of a success। ओके, फॉर्मूला लगाते हैं। नंबर ऑफ फेलियर 24 कंसीडर किया है एक बार के लिए हमने, नंबर ऑफ सक्सेस 12 सक्सेस कंसीडर किया है, और प्रोबेबिलिटी 0.34। कुमुलेटिव में ट्रू देंगे, ट्रू या फॉल्स जो भी है उस हिसाब से हम दे सकते। तो 0.595579 आ गया आंसर। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला कहाँ गया? norm.dist returns the normal distribution for the specified mean and standard deviation। वैल्यू ऑफ एक्स हमने 85 कंसीडर कर ली, मीन इसका 60 किया है, और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए 2.5 रखा है। कुमुलेटिव में ट्रू देंगे, ट्रू या फॉल्स जो भी हम देना चाहते हैं। तो वैल्यू इसकी आ गई 1। ओके, अब इसमें हम 85 को एक्स की वैल्यू को कम करेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू चेंज हो जाएगी। 65 किया तो 0.97725, इस तरीके से। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नॉर्म डॉट इनवर्स returns the inverse of the normal cumulative distribution for the specified mean and standard deviation। प्रोबेबिलिटी जो हमने अभी निकाली थी 65 पे वो ले ली, मीन इसका 60 लिया हुआ है ऑलरेडी, स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5। तो इसमें जो वैल्यू हमने एक्स की दी थी वो वैल्यू हमें मिल जाएगी 65। मतलब इन्वर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, जस्ट अपोजिट। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। norm.s.dist returns the standard normal distribution has a mean of 0 and a standard deviation of 1। ओके, जेड दे दिया 1.43, क्यूमुलेटिव में ट्रू ये आ गया 0.926471। अब जो इसका नेक्स्ट फॉर्मूला है वो इसका इन्वर्स है, ठीक है। अभी नेक्स्ट फॉर्मूले पर चलते हैं। norm.s.inverse फॉर्मूला लगाते हैं, ये प्रोबेबिलिटी दे दी 1.45, उसकी वैल्यू आ गई, मतलब उसी का उल्टा हो गया सेम। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है पियर्सन रिटर्न्स द पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट आर। ओके, फॉर्मूला लगाते हैं। एरे 1,
एरे 2, ओके, माइनस 0.22875, ये कोफिशिएंट रिलेशन आ गया, कोफिशिएंट का वैल्यू आ गई आर की। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। percentile.exe returns the k percentile of value in a range where k is in range 0.1 एक्सक्लूसिव, 0 से 1 के बीच में रहेगी, 0.1 लिखा हुआ है। ये एरे सेलेक्ट कर लिया, के की वैल्यू दे देते हैं 0.25, ये 3 आ गई वैल्यू। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है percentile.inc रिटर्न्स द k परसेंटाइल ऑफ वैल्यू इन ए रेंज वेयर k इज इन द रेंज 0 से 1, 0.1 इंक्लूसिव। फॉर्मूला लगाते हैं, सेम वैल्यूज़ हैं, वही 0.25 देते हैं, तो इसमें 5 आया है वैल्यू। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। %rank.exe एरे सेलेक्ट कर लिया, वैल्यू ऑफ एक्स दे देते हैं 2.43, ओके, 0.321 इसकी वैल्यू आ गई। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। %rank.inc returns the rank of a value in a data set as a percentage of the data set as a percentage 0.0 से 1 इंक्लूसिव ऑफ द डेटा सेट। जो वैल्यू शो होगी वो 0 से 1 के बीच में आएगी। अरे एक्स की वैल्यू वही 2.43 दे दी और एंटर, 0.276, ओके। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। वेयर इट इज एक्चुअली परमुट, ये रहा। परमुट returns the number of permutations for a given number of objects that can be selected from the total object, okay। नंबर 50 दे दिया, नंबर चूजन returns the number of permutation for a given number of object that can be selected from the total object, इसमें 2 दे दिया, वैल्यू आ गई 2450। अब भी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। परमुटेशन ए returns the number of permutations for a given number of object with repetitions that can be selected from the total object। नंबर, अरे चूजन नंबर 2500 आ गई वैल्यू। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है PHI रिटर्न द वैल्यू ऑफ द डेंसिटी फंक्शन फॉर ए स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये 2 वैल्यू दे दी इसकी, ओके, 0.053991। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। Poisson dot dist returns the Poisson distribution, ओके। वैल्यू ऑफ एक्स 4, मीन दे दिया 2, कुमुलेटिव में ट्रू, ओके।
0.947347। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है प्रोब रिटर्न द प्रोबेबिलिटी दैट वैल्यू इन ए रेंज आर बिटवीन टू लिमिट्स और इक्वल टू ए लोअर लिमिट। वैल्यू ऑफ एक्स का एरे दे दिया, प्रोबेबिलिटी रेंज, प्रोबेबिलिटी की रेंज दे दी, लोअर लिमिट में हम 2 दे देते हैं, एंटर। 0.5 इज द वैल्यू। इसमें ध्यान रहे ये जो प्रोबेबिलिटी का जो एरे है इसका टोटल जो है 1 होना चाहिए। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। quartile.exe returns the quartile of a data set based on percentile value from 0 से 1 not is this quartile फॉर्मूला लेना है, ये रहा एरे और क्वार्टाइल दे दिया 2, वैल्यू आ गई 4। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। quartile.inc returns the quartile of a data set based on percentile value from 0 से 1 इंक्लूसिव। ओके, ये कहाँ से आ गया? क्वार्टाइल, ये रहा एरे नंबर, क्वार्ट वैल्यू। ओके, ये 20 इसकी वैल्यू आ गई। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। rank.avg returns the rank of a number in a list of numbers, its size relative to other values in the list. If more than one value has the same rank, the average rank is returned. Okay, नंबर पे 5 नंबर दे दिया। अब 5 नंबर की इसमें रैंक देखेंगे। ओके, 3 नंबर की रैंक पर है ये। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। rank.eq returns the rank of a number in a list of numbers, its size relative to other values in the list. If more than one value has the same rank, the top rank of that set of value is returned. इसमें क्या एवरेज रैंक नहीं दिखाता, इसमें टॉप वैल्यू को एवरेज में नहीं दिखा करके, जैसे रैंक ईवीजी में क्या है, एवरेज अगर 2 सेम होंगे तो उसमें एवरेज दिखा देगा, लेकिन रैंक ईक्यू में जो टॉप पर होगा उसको दिखाएगा। ओके, ओके, ये 2 नंबर पर है, सेकंड रैंक पर है। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। RSQ returns the square of the Pearson product movement correlation coefficient through the given data points। फॉर्मूला लगाते हैं, नॉन y और नॉन x, एंटर। 0.001987। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। SKEW returns the skewness of a distribution, a characterization of the degree of symmetry of a distribution around its mean।
0.25654 माइनस कहाँ आया। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है स्क्यू डॉट पी रिटर्न्स द स्क्यूनेस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, ए करेक्टराइजेशन ऑफ द डिग्री ऑफ सिमेट्री ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड इट्स मीन। -0.22014। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है स्लोप रिटर्न्स द स्लोप ऑफ द लीनियर रिग्रेशन लाइन थ्रू द गिवन डेटा पॉइंट्स। फॉर्मूला लगाते हैं, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस एंटर, -0.40221। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है स्मॉल रिटर्न्स द केस स्मॉलेस्ट वैल्यू इन ए डेटा सेट, फॉर एग्जाम्पल द फिफ्थ स्मॉलेस्ट नंबर। जिसमें ये एरे सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसके अंदर फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर क्या है वो देखेंगे। फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर 2 है और ये फिफ्थ स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 3। इस तरीके से देख सकते हैं कोई भी स्मॉल नंबर। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है स्टैंडर्डाइज रिटर्न्स a normalized value from a distribution characterized by a mean and standard deviation। x की वैल्यू मीन 3 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 दिया हुआ है। ओके करते हैं, 9.8 इसकी वैल्यू आई। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है stdev.p calculate standard deviation based on the entire population given as arguments, ignore logical values and text। नंबर में ये नंबर दे देते हैं 52, 3 नंबर, 5 नंबर और एंटर। 22.64214। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। stdev.s estimates standard deviation based on a sample, ignore logical values and text in the sample। नंबर दे, पहला नंबर, नंबर 2 3 दे दिया, नंबर 3 5। 27.73085। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है stdeva estimates standard deviation based on a sample including logical values and text the logical value false have the value 0, the logical value true has the value 1। ओके, फॉर्मूला लगाते हैं। वैल्यू 1 52 दे दी, सेकंड वैल्यू 3, थर्ड वैल्यू 5 और एंटर। 27.73085। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है stdevpa calculate standard deviation based on an entire population including logical values and text the logical values false have the value 0, the logical value true has the value 1। फॉर्मूला लगाते हैं, वैल्यू सेम रख लेते हैं जो हमने stdv.s में रखी थी। अप्लाई, ये 22.64214। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर।
STEYX returns the standard error of the predicted y values for each x in a regression. फॉर्मूला लगाते हैं, नॉन वाई मैट्रिक्स नॉन एक्सेस मैट्रिक्स, एंटर 2.645751. अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर. नेक्स्ट फॉर्मूला है टी डॉट डिस्ट रिटर्न्स द लेफ्ट टेल्ड स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, फॉर्मूला लगाते हैं. वैल्यू ऑफ एक्स 52 दे दी, डेक फ्रीडम 3, कुमुलेटिव में ट्री ऑफ फॉल्स कुछ भी दे सकते हैं लॉजिकल कंडीशंस में से 0.99992. अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर. नेक्स्ट फॉर्मूला है टी डॉट डिस्ट डॉट टू टी रिटर्न्स द टू टेल्ड स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन. वैल्यू ऑफ एक्स 0.2, डेक फ्रीडम 3, एंटर 0.8542700329. अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर. टी डॉट डिस्ट डॉट आर टी रिटर्न्स द राइट टेल्ड स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन. राइट टेल्ड एक्स की वैल्यू 2, डेक फ्रीडम 5, एंटर 0.05097 इज द वैल्यू. अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर. टी डॉट इनवर्स ओके रिटर्न्स द लेफ्ट टेल्ड इनवर्स ऑफ द स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोबेबिलिटी 0.6, डेक फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है DG जो है 5, 0.267181 इज द वैल्यू. अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर. नेक्स्ट फॉर्मूला है टी डॉट इनवर्स डॉट टू टी रिटर्न्स द टू टेल्ड इनवर्स ऑफ द स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोबेबिलिटी 0.6, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, ये 5 को दे दिया, वैल्यू आई 0.55943. अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर. नेक्स्ट फॉर्मूला है टी डॉट टेस्ट रिटर्न्स द प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद ए स्टूडेंट टी टेस्ट. फॉर्मूला लगाते हैं, एरे 1, एरे 2, टेल्स में वैल्यू दे देते हैं 2, टाइप में ट्रू. एंटर 0.627853569. अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर. नेक्स्ट फॉर्मूला है ट्रेंड रिटर्न्स नंबर इन ए लीनियर ट्रेंड मैचिंग नॉन डेटा पॉइंट्स यूजिंग द लीस्ट स्क्वायर मेथड. फॉर्मूला लगाते हैं, नॉन वाईएस मैट्रिक्स, नॉन एक्सेस मैट्रिक्स, न्यू एक्सेस रेफरेंस कॉन्स्टिट्यूट कॉन्स्टेंट में डाल देते हैं ट्रू. वैल्यू इज 6.6923076992. अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर. ट्रिम मीन returns the mean of the interior portion of a set of data values. एरे परसेंट में 20% देंगे तो 20% के लिए 0.2 होता है. ओके, वैल्यू आ गई 5. अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर. VAR.P
Calculate variance based on the entire population. Ignore logical values and text in the population. ओके, फॉर्मूला लगाते हैं. सेकंड नंबर 6 दे दिया, थर्ड नंबर 2, फोर्थ नंबर 7, फिफ्थ नंबर 7 के जस्ट नीचे दे देते हैं और इसमें लिख देते हैं ट्रू. लॉजिकल दे देते हैं कुछ भी, तो ये कंसीडर नहीं करेगा लॉजिकल को. सेम वैल्यू रही, कोई चेंज नहीं हुआ. 3.5. ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर. VAR.S estimate variance based on a sample. Ignore logical values and text in the sample. 5 नंबर दे दिया नंबर 1, 6 नंबर दे दिया नंबर 2, 2 नंबर दे दिया नंबर 3, 7 नंबर दे दिया नंबर 4 और नंबर 5 में दे दिया ट्रू. लॉजिकल वैल्यू जिसको ये इग्नोर कर देगा. 4.5 टाइम्स 6 एंड 7. अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर. नेक्स्ट फार्मूला है VARA एस्टिमेट वेरिएंस बेस्ड ऑन ए सैम्पल इंक्लूडिंग लॉजिकल वैल्यूज एंड टेक्स्ट द लॉजिकल वैल्यू फॉल्स हैव द 0, द लॉजिकल वैल्यू ट्रू हैज़ द वैल्यू 1. फार्मूला लगाते हैं. वैल्यू 1 5 नंबर दे दी, वैल्यू 2 6 और वैल्यू 3 2 और वैल्यू 4 7, वैल्यू 5 दे दिया ट्रू. 6.7. अब इसमें लॉजिकल वैल्यू भी ऐड है. लॉजिकल वैल्यू अगर मैं हटाता हूँ तो जो फाइनल रिजल्ट है वो चेंज होगा. 4 पॉइंट ये आ गया. जैसे मैं लॉजिकल वैल्यू लगाता हूँ तो वैल्यू 6.7 आ रही है. अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर. नेक्स्ट फार्मूला है VARPA कैलकुलेट वेरिएंस बेस्ड ऑन द एंटायर पॉपुलेशन इंक्लूडिंग लॉजिकल वैल्यूज एंड टेक्स्ट एंड द लॉजिकल वैल्यू फॉल्स हैव द वैल्यू 0, द लॉजिकल वैल्यू ट्रू हैज़ द वैल्यू 1. ओके, फॉर्मूला लगाते हैं. वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 और वैल्यू 4, वैल्यू 5 में ट्रू. 5.36 इंक्लूडिंग ट्रू वैल्यू. अगर मैं ट्रू को हटाता हूँ इट शुड बी चेंज. 3.5 आ गया. ओके, इसका मतलब इसमें लॉजिकल वैल्यूज भी इंक्लूड है. अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर. नेक्स्ट फॉर्मूला है bbull.dist रिटर्न द bbull डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, फॉर्मूला लगाते हैं. x अल्फ़ा की वैल्यू है 0.3, बीटा है 2, कुमुलेटिव में ट्रू और फॉल्स लॉजिकल वैल्यू देनी पड़ेगी तो लॉजिकल में ट्रू दे देते हैं. एंटर. 0.921512 वैल्यू. अभी चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट फार्मूले पर. ये लास्ट फार्मूला रहा है. इस रिटर्न्स द वन टेल्ड पी वैल्यू ऑफ ए जेड टेस्ट. ओके, फार्मूला अप्लाई करते हैं. एरे सेलेक्ट किया, सिग्मा एक्स वैल्यू ऑफ एक्स एंड सिग्मा वैल्यू. एंटर. 0.902114 is the value.